हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, इसमें मोहम्मद अज़ान खान बैक स्क्रीन्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 7 बायो में रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का टॉपिक जब आया है तो रिस्पायरेशन बेसिकली सबसे पहले कहते किसे हैं, ये भी तो हमें जानना है कि रिस्पायरेशन सबसे पहले कहते किसे हैं। रिस्पायरेशन जो है ये हमारे पास सिंपली ब्रोकन डाउन ऑफ मॉलिक्यूल है, सही ना। वो हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के ब्रोकन डाउन को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। अब जब हम फूड खाते हैं वो फूड हमारे पास डायरेक्ट तो वेंस में नहीं दौड़ता, सबसे पहले वो फूड जो है वो हमारे पास ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। ग्लूकोज जो है वो हमारे पास फिर ब्रोकन डाउन होती है और उससे फिर हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, जिसको कहते हैं एटीपी। तो रिस्पायरेशन हमारे पास सिंपली क्या है कि ब्रोकन डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या ब्रोकन डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये हमारे पास रिस्पायरेशन है। अब ये रिस्पायरेशन तो है, लेकिन रिस्पायरेशन की फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स है? सबसे पहला टाइप जो है वो हमारे पास है एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ये हमारे पास रिस्पायरेशन की एक टाइप है, सबसे पहली टाइप है। 2 टाइप्स हैं, ये हमारे पास नंबर 1 टाइप है। एरोबिक रिस्पायरेशन जब हमारे पास आती है तो आपको आपके दिमाग में सबसे पहली बात ये आनी चाहिए कि एरोबिक रिस्पायरेशन जो ये हमारे पास होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पायरेशन इज रन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है एरोबिक रिस्पायरेशन, ये आपने याद रखनी है, सही है, ये पॉइंट है। ये आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा टाइप जो है एरोबिक रिस्पायरेशन जो है, इसमें हमारे पास कुछ प्रोसेसेस भी होते होंगे। एरोबिक रिस्पायरेशन तो वैसे ही नहीं है, इसमें हमारे पास कुछ प्रोसेसेस भी होते होंगे। अब एरोबिक रिस्पायरेशन के फर्स्ट फेज में अगर हम आए तो एरोबिक रिस्पायरेशन के फर्स्ट फेज में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो हमारे पास ब्रोकन डाउन हो जाता है इनटू 2 पायरुविक एसिड। 2 पायरुविक एसिड में हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन हो जाता है। इधर लिख देता हूँ कि ग्लूकोज इन फर्स्ट फेज ग्लूकोज molecule is broken down into 2 pyruvic acid। 2 पायरुविक एसिड, सही। ये हमारे पास एक फर्स्ट फेज है हमारे पास रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है हमारे पास ब्रोकन डाउन हो जाता है इनटू 2 पायरुविक एसिड। अच्छा, पायरुविक एसिड को 3C और 3C, एक पायरुविक एसिड को 3C कहते हैं, सही है ना। तो हमारे पास 3C में हमारे पास ब्रोकन डाउन हो जाता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ये हमारे पास फर्स्ट फेज में हमारे पास ये होता है। सेकेंड फेज में हमारे पास क्या होता है कि यही पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल जो है ये हमारे पास कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। पायरुविक एसिड is completely oxidized। ये पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जब ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज जाता है तो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स भी हमारे पास ब्रेक हो जाते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हमारे पास ब्रेक हो जाते हैं और हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये आपने याद रखना है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी जो होती है, वो एनर्जी रिलीज होती है हमारे पास, वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये आपने याद रखना है, एटीपी की एब्रीविएशन है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये तो हो गया हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन, सही है। अब इस एरोबिक रिस्पायरेशन का जो हमारे पास सिंपली एक रिएक्शन है, रिएक्शन हमारे पास इधर लिख देता हूं कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो C6H12O6। ये हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज को हम इस तरह लिखते हैं, ग्लूकोज के साथ ये मैंने क्या लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी
एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ग्लूकोज के साथ हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, याद ही बात है रिस्पायरेशन ब्रोकन डाउन ऑफ ग्लूकोज है, तो ये हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। इसके साथ हमारे पास ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारे पास ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो आगे फर्दर रिएक्शन में हमारे पास इन द लास्ट हमारे पास क्या हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो जाएगा, साथ में हमारे पास वाटर और साथ में हमारे पास एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये है हमारे पास इसका रिएक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन का। इसके अच्छा ये रिएक्शन जो गया है ना, ये एरो, इसके बीच में हमारे पास सब का सब जो है वो हमारे पास मैकेनिज्म में आता है, मैकेनिज्म है इसमें अभी सारा कुछ। ये तो सिंपली एक रिएक्शन है ना, सिंपली क्या हुआ, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया और इन द एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी हमारे पास रिलीज जाती है। लेकिन ये सब हमारे पास इसके बीच में जो सब हमारे पास है ना, सब जो इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, वो सब जो है वो सब मैकेनिज्म है और वो सब रिस्पिरेशन का मैकेनिज्म है। मतलब वो हमारे इस सब को डिस्क्राइब करता है, आखिर में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये सब हमारे पास मैकेनिज्म में होता है, लेकिन ये सिंपली एक रिएक्शन है। सही, हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन अभी पूरा नहीं हुआ। सही है, ये हमारे पास पूरा ओवरऑल रिएक्शन नहीं है। तो अब हम आते हैं किसकी तरफ, एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो गया, अब हमारे हैं सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड टाइप जो है वो हमारे पास, जो रेस्पिरेशन का सेकंड टाइप है वो हमारे पास है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको रब कर देता हूँ, और अगर फिर भी अपने देखते हैं तो आप वीडियो को पीछे कर सकते हैं और आप देख सकते हैं इसको। तो अब हम आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। सेकंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो हमारे पास है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अभी इसके साथ एन लफ्ज ऐड हुआ है, बाकी सब तो एरोबिक रेस्पिरेशन, इसके साथ अभी एन का लफ्ज ऐड हुआ है। तो पहला पॉइंट एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या था कि वो हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। इसमें हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ये आपने याद रखनी है पहली लफ्ज इसकी भी, ये पहला पॉइंट इसका। अब इसका एरोबिक रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फंक्शन है उसका जो फर्स्ट फेज है उसमें हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एज सेम एज एरोबिक रेस्पिरेशन की फर्स्ट फेज की तरह है। यानी इसमें हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली कॉल्ड एज द ब्रोकन डाउन ऑफ ग्लूकोज। सही, तो हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेकन डाउन हो जाता है इनटू 2-पायरुविक एसिड। तो वही लिख देता हूँ कि इन द फर्स्ट फेज ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन into 2-पायरुविक एसिड। टू पायरुविक एसिड यानी 3C और 3C वही है। सही है, ये तो हमारे पास का फर्स्ट फेज है एनारोबिक रेस्पिरेशन के, जो इस सेम एज एनारोबिक रेस्पिरेशन के फर्स्ट फेज की तरह है। इसमें हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन अब जो इसका सेकंड फेज है, इसमें हमारे पास ये होता है कि ग्लूकोज तो ब्रोकन हो जाता है 2-पायरुविक एसिड में, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन के सेकंड फेज में हमारे पास ये हुआ कि पायरुविक एसिड जो था वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया था और लार्ज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो थी हमारे पास रिलीज हो गई थी। लेकिन इसमें हमारे पास क्या हुआ कि 2-पायरुविक एसिड में तो चेंज हो गया ग्लूकोज, लेकिन ये 2-पायरुविक एसिड जो ये हमारे पास कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता। और उसमें से आगे हमारे पास फिर बताता हूँ सेकेंड फेज में क्या हुआ कि पायरुविक एसिड जो है ये कंप्लीटली इज नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, ये हमारे पास कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड नहीं हुआ और एनर्जी रिलीज नहीं हुई। अब हमारे पास क्या होता है कि पायरुविक एसिड जो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, लेकिन जब ऑक्सीडाइज नहीं हो तो आगे भी तो उसको कोई फंक्शन करना है ना। तो आगे क्या होता है कि यही पायरुविक एसिड जो है, पायरुविक एसिड ये हमारे पास चेंज हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल। 2 थिंग्स में चेंज जाते हैं हमारे पास, लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल। पायरुविक एसिड चेंजेस इनटू 2 थिंग्स। फर्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, लैक्टिक एसिड
लैक्टिक एसिड, दूसरा पॉइंट दूसरी चीज़ में जैसे किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है वो हमारे पास है अल्कोहल, अल्कोहल में चेंज होती है। पायरुविक एसिड कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो जब कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं होता तो ये हमारे पास क्लासीफाई हो जाते हैं, चेंज जाते हैं हमारे पास लैक्टिक एसिड में और अल्कोहल में। अब ये तो था हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के साथ हमारे पास इन दोनों की फर्मेंटेशन भी है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर आपको पेपर में ये भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द मतलब ब्रीफली डिस्क्राइब द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इन दोनों को जो है ना इन दोनों के बारे में बताएं, तो आप कहेंगे कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या होता है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता कहाँ पे। अल्कोहलिक फर्मेंटेशंस अकर इन बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में भी होते हैं और यीस्ट। बैक्टीरिया में भी होता है हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और यीस्ट में भी होता है। सही, ये हमारे पास इसकी लोकेशन के हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ पे होता है। उसके बाद अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में सिंपली हमारे पास ये होता है कि पायरुविक एसिड जो है, पायरुविक एसिड वो हमारे पास चेंज हो जाता है किस में, अल्कोहल में। अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल में, सही है ना, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल में। प्लस अल्कोहल में तो चेंज होता है, लेकिन इनके साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसका रिएक्शन भी है, सही है ना, ये इसका इस तरह आप इसका रिएक्शन भी लिख सकते हो, ये इसका रिएक्शन है। अब इसका सेकेंड टाइप जो है वो हमारे पास क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इधर लिख देते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हमारे पास क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे पास होता कहाँ पे। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जब आप दूध लाते हैं घर में, तो फिर दूध से ही हमारे पास दही बनता है ना। तो ये दही कैसे बन जाता है, ये दही जो बनता है हमारे पास मिल्क के अंदर हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, हमारे पास उसके आगे फिर दही बनती है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन, ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेजेंट इन, मिल्क भी लिख सकते हैं, मिल्क, हाँ मिल्क में प्रेजेंट होता है, सही है ना, जैसे हमारे पास दही बनती है, सही है, बस आपने ये याद रखना है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में तो ये है कि इसका कहाँ पे होता है, सही है ना। दूसरी बात, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है इसमें क्या होता है कि पायरुविक एसिड जो है वो हमारे पास सिंपली चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में। ये सिंपली लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हमारे पास ये प्रोसेस होता है कि पायरुविक एसिड जो था वो तो आगे क्लासिफाई नहीं हुआ था, तो वो हमारे पास क्या होता है, सब पहला पॉइंट पायरुविक एसिड जो होता है वो चेंज होता है अल्कोहल में, और दूसरे में पायरुविक एसिड जो होता है वो चेंज होता है लैक्टिक एसिड में, और इस तरह पायरुविक एसिड का काम भी खत्म हो गया। तो ये इसका रिएक्शन भी है, अगर आपसे कहे कि राइट द रिएक्शन, तो ये इसका रिएक्शन है, सही है ना, इसी तरह बस इसका रिएक्शन है लैक्टिक एसिड। ये था हमारे पास आज का टॉपिक रिस्पायरेशन, और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कह सकते हैं, और इस तरह मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, और इस तरह लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।